आज के वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं वेरिएबल में। आज का जो हमारा सी प्लस प्लस सीरीज में जो हमारी चल रही है, हमारा जो सीरीज चल रहा है, उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेरिएबल होगा। तो बात करें वेरिएबल वेरिएबल सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल की, फिर वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद हम बात करेंगे डिक्लेरेशन का, फिर उसके बाद नेमिंग ऑफ वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से सिंटेक्स लिख दिया है, जैसे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेसिफिसिटी इंट मेन मेथड मैंने एक बना दिया। एक बेसिक सा सिंटेक्स है जो सी प्लस प्लस का होता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले बात करें वेरिएबल का। तो वेरिएबल बेसिकली हमारा होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है। सबसे पहले मान लीजिए कोई कंटेनर होता है, उसमें क्या करते हैं, कोई ना कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। मान लीजिए बकेट है, उसमें वाटर स्टोर कर रहे हैं, या ग्लास है तो उसमें हम या मिल्क स्टोर कर रहे हैं, या वाटर, कुछ ना कुछ हम स्टोर करते हैं। कोई भी कंटेनर होता है उसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल को समझिए कि हमारा क्या है, कंटेनर है। वेरिएबल हमारा एक तरह का कंटेनर है जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल हमारा बेसिकली एक कंटेनर है जिसमें हम चीजों को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। डिक्लेरेशन में वेरिएबल की बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप बेसिकली हम देखने वाले हैं प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, दो डेटा टाइप हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगली वाली वीडियो जो होगी हमारी वो डेटा टाइप पे होगी। लेकिन हम इसमें कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप देखें, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, इन सबको हम इस वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि उसी को सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है डेटा टाइप, मतलब टाइप कह लें। फिर उसके बाद लिखते हैं वेरिएबल नेम, फिर इक्वल टू साइन करके हम वैल्यू को असाइन करते हैं। मान लीजिए अगर कैरेक्टर है, अब कैर है, कैर वैल्यू असाइन करनी है तो हम कोई कैरेक्टर दे देंगे, ए बी सी कोई भी दे देंगे। अब मान लीजिए हमें कोई इंटीजर वैल्यू है तो 1 2 3 4 5 या कोई नंबर दे देंगे। अब हमें फ्लोटिंग वाला नंबर दे, डेसिमल वाला चाहिए, तो उसको फ्लोट में हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। आगे हम सारी चीजें देखेंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आज हम वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज वेरिएबल पे फोकस करना है। डेटा टाइप के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा जुकाम हुआ है तो आवाज में थोड़ी चेंजमेंट होगी, तो उसको आप लोग करिएगा। एंड लाइटिंग वाली प्रॉब्लम से फेस थोड़ा ब्लैक एंड ब्लैक आ रहा होगा। लाइटिंग में देख रहा हूँ, कम क्लियर कर दूंगा, मतलब सारी चीजें सब क्लियर हो गई, स्क्रीन आपको अच्छे से विजिबल होगी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं नेमिंग ऑफ वेरिएबल। नेमिंग ऑफ वेरिएबल में हम देखेंगे कौन सी वेरिएबल हमने बनाया है वो वैलिड है, कि कौन सी वेरिएबल हमने बनाया है वो वैलिड नहीं है। तो वैलिड वेरिएबल हमारा बेसिकली क्या होगा, वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर का यूज कर सकते हैं, लेटर्स का यूज कर सकते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का भी हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप अंडरस्कोर डॉलर्स है, ये रहा हमारा अंडरस्कोर और ये रहा हमारा डॉलर्स है। अभी हम वेरिएबल बना के देखेंगे तो इसको स्टार्टिंग में हम रख सकते हैं। इसके अलावा और स्पेशल कैरेक्टर हम स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे। अगर उसको रखेंगे तो हमारा वेरिएबल जो होगा वैलिड नहीं होगा। एंड उसके बाद हम कोई नंबर ए भी कोई कैरेक्टर हम लिख दिए, कोई अल्फाबेट लिख दिए। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 स्टोर कर लिए, तो ये हमारा एक वैलिड वेरिएबल है। ठीक। एंड अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए स्पेस दे दिया, ये हम वेरिएबल ये हमारा वैलिड वेरिएबल नहीं होगा। जो वेरिएबल मैंने बनाया है ये हमारा वैलिड वेरिएबल नहीं है। तो अब क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं, एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर और डॉलर साइन को स्टार्टिंग में हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं। नंबर बेसिकली हम स्टार्टिंग में नहीं रख सकते। मान लीजिए आपने रखा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, एंड 1 2 3 ए ऐसे डाल दिया, तो ये हमारा वैलिड वेरिएबल नहीं है। स्टार्टिंग में हम नंबर्स नहीं रख सकते। ठीक। और हम वेरिएबल के बीच में मान लीजिए कोई वेरिएबल कोई नाम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है हेड कोटर। ठीक। हेड कोटर लिखा, तो अब मैं हेड और कोटर में स्पेस दे दूं तो ये हमारा वैलिड वेरिएबल नहीं है। मतलब अगर वेरिएबल पूरा दो वर्ड्स के साथ एक वेरिएबल लिख रहे हैं तो उसमें आप स्पेस नहीं दीजिए। ठीक। तो ये है। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल के बारे में देख लिया, डिक्लेरेशन देख लिया। आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं एक बनाता हूँ इंट, इंट नाम से मैंने बनाया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया वेरिएबल नेम एक्स लिख दिया। ठीक। इक्वल टू करके मैंने क्या कर दिया, वैल्यू को मान लीजिए 5 इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दिया। हमने क्या किया है, टाइप लिखा है, एंड मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है टाइप, एंड उसके बाद लिखना है वेरिएबल नेम, वेरिएबल एक ही मैं कर देता हूँ नेम, एंड उसके बाद इक्वल टू साइन लगा के हमें वैल्यू असाइन करनी है। वैल्यू आप फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है, वैल्यू डाल दिया। एंड इसे थोड़ा मैं बैक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले टाइप, टाइप की जगह हमने लिखा इंट, उसके बाद लिखा वेरिएबल नेम में हमने दिया एक्स। एक्स हमारा वैलिड वेरिएबल है क्योंकि ये हमारा लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अब हम मान लीजिए यहाँ पे वन लगा दें तो ये हमारा वैलिड वेरिएबल नहीं है। ठीक। अगर हम यहाँ पे अंडर स्कोर लगा दें तो ये हमारा वैलिड वेरिएबल है। एंड यहाँ पे हम डॉलर लगाते हैं, ये हमारा वैलिड वेरिएबल है। और यहाँ पे हम मान लीजिए हैच लगा दिए तो ये हमारा वैलिड वेरिएबल नहीं होगा। अंडर स्कोर डॉलर, फिर उसका इक्वल टू करके 5। अब मान लीजिए एक्स के बाद हमने लगा दिया 1, ये हमारा वैलिड वेरिएबल है। तो ठीक। तो ये अब मान लीजिए अब मैंने लिखा एक्स वाई जेड और मैं यहाँ पे कर दूं वाई, तो ये हमारा वैलिड वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये एक वैलिड वेरिएबल नहीं है। मैं पॉइंट्स बोलता जा रहा हूँ, आप उसे नोट्स कर लिएगा।
नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो। एंड हमारा वेरिएबल एक्स हमने बनाया, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी, हमने इंटीजर वैल्यू दे दी। इंटीजर जो हमारा हमने मैथ्स में पढ़ा है वही यहाँ पे इंट करके इंटीजर में वही चीज़ है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की नहीं है, सोचना नहीं है। उसके बाद हमने देखा था सी आउट का यूज करके हम क्या करते थे अपने वेरिएबल को, क्या करते थे, जो भी प्रिंट करवाना था उसे प्रिंट करवाने थे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इंट एक्स इक्वल टू 5 किया है, तो हमें एक्स को प्रिंट करवाना है तो हम एक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देंगे। फिर से हम करते हैं कंट्रोल एस से सेव, एंड इसको मैं कर देता हूँ एक बार रन, बिल्ड एंड रन करता हूँ, देखता हूँ क्या हमें एरर मिलता है या हमें आउटपुट मिलता है। तो हमें यहाँ पे मिल गया है 5। ठीक। इसके पहले हमने क्या करते थे कि हम मैसेज जो प्रिंट करवाते थे वो हम करते थे स्ट्रिंग, तो उसको हम डबल कोट्स में लिखते थे, वो हम एक मैसेज टाइप को देते थे। लेकिन यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम देंगे, ठीक, सी आउट करने के लिए। हम यूजर से इनपुट कैसे लें उसके बारे में भी बात करेंगे। तो किसी चीज़ के लिए घबराना नहीं है, डेटा टाइप के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे, तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। तो इंट एक्स इक्वल टू 5 में मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैर करके एक वेरिएबल बना देता हूँ, कैर, एंड ये सजेस्ट कर रहा है हमें आईडी। उसके बाद मैं ले लेता हूँ एच, हेड कोड ले लेता हूँ, ठीक। नाम मैंने दे दिया। एक वैलिड वेरिएबल लीजिए, मान लीजिए जैसे कि कोई जैसे वैलिड सम कह रहे हैं या इंटीजर ले रहे हैं एक्स वाई, तो सम निकालना है, तो एक मतलब वेरिएबल का नाम आप जो रखिएगा वो थोड़ा सा वैलिड रखिएगा। मैं यहाँ पे बताते हुए एक ऐसे ले रहा हूँ जैसे मतलब जो चीज़ हमें जरूरत हो। जैसे मतलब सम नाम का हमने बनाना है वेरिएबल, तो सम करके रखिएगा। जैसे 2 नंबर का जोड़ के एक स्टोर कर रहे हैं वैल्यू सम में, तो सम उसको रख लीजिएगा वेरिएबल नेम। एंड आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। खैर, यहाँ पे हम मान लीजिए एक कैरेक्टर लिखते हैं एच। ये देखिए सिंगल कोट्स आता है हमारा, इंटर के बगल में होता है। स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है कि चीज़ें कहाँ है अगर, तो ये इंटर के बगल में, उसे एक बार प्रेस करेंगे हमारा आ जाएगा सिंगल कोट्स। ये हमारा सिंगल कोट है। यहाँ पे मैंने लिख दिया एच, और फिर उसके बाद मैंने कर दिया इसको सेमी कॉलन लगाकर। ये सिंटेक्स आप जानिए, हर लाइन के बाद सेमी कॉलन लगाना है। कहाँ नहीं लगाना है उसके बारे में बात करेंगे। इफ और एल्स फॉर लूप वाइल लूप आएंगे तो उसके बाद उस लाइन के बाद हमें सेमी कॉलन नहीं लगाना होता है, ठीक। अभी हम सब सारी चीजें आगे देखेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सी आउट हेड कोडर कर दिया, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया, एंड यहाँ पे हम जाकर इस बिल्ड एंड रन करते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं, एंड हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। एच हमें मिल गया, ठीक। एंड तो यही था हमारे वेरिएबल। बेसिकली हमने देख लिया वेरिएबल क्या है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे डॉलर लगा दिया, अब उसको भी आउटपुट में करके दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने डॉलर लगा दिया, कंट्रोल एस, कंट्रोल एफ 11 बेसिकली हमारा जावा में इक्लिप्स आईडी में रन करने के लिए होता है। थोड़ा जुकाम हुआ है उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी हमें एच मिल रहा है, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पे डॉलर लगाया, एच लगाया। मैंने बताया ना डॉलर अंडरस्कोर लगा के हम क्या करेंगे, वेरिएबल करने में स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे तो हमारा वैलिड वेरिएबल होगा। आपका काम है जो मैंने बोला हूँ वैलिड वेरिएबल नहीं है उसे चेक करना। तो आप करिएगा क्या, डॉलर अंडरस्कोर हटा के कोई और स्पेशल कैरेक्टर का यूज करिएगा, एंड उसके बाद चेक करिए क्या कोई एरर आ रहा है या कि ये भी हमारा वैलिड वेरिएबल है या मैंने गलत बताया है, ये आप चेक करिएगा। फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, पहले मैंने बोला कि नंबर नहीं लिख सकते, तो आप क्या करिए पहले नंबर लिख लीजिएगा, ठीक। आप नंबर लिखकर एक बार वेरिएबल बनाइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने अंडरस्कोर हटा दे रहा हूँ, आप 1 2 3 करके फिर हेड कोडर नाम का एक कुछ वेरिएबल ले लीजिएगा, फिर स्टार्ट करके देखिए क्या ये वैलिड वेरिएबल है कि नहीं हमारा। ये सब आप देखिएगा, उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा मुझे। एंड एक बार आप क्या करिए, इसको भी एक बार ऐसे स्पेस देकर आप चेक करिएगा क्या ये हमारा वैलिड वेरिएबल है कि नहीं, ठीक। तो ये आपका होमवर्क है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हमने बात किया वेरिएबल हमारा क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली हमारा होता है एक कंटेनर का जो हमारी वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल असाइन, मैंने वेरिएबल एक्स इक्वल टू 5 कर दिया, वेरिएबल हमने इंट कर दिया, टाइप लिखा, फिर एक्स वेरिएबल नेम लिखा। अब हम मान लीजिए बाद में वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू हमने मान लिया 5 कर दिया, तो अब यहाँ पे हम एक्स को प्रिंट करवाएंगे, कंट्रोल एस, बार बार मैं कंट्रोल एफ 11 आ रहा है, खैर। एंड यहाँ पे हमारा ये ओपन है, इस वजह से एक देखिए यहाँ पे हमें डी हमने बिल्ड पे गया तो हमें रन करने के लिए कुछ नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा कंसोल ओपन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अब हम इसे करते हैं कंट्रोल एस, एंड यहाँ पे बिल्ड पे गए एंड बिल्ड एंड रन करेंगे तो हमें देखिए फिर 5 मिली, हमें वैल्यू 5 मिली है, ठीक। हमने क्या किया है, इंट एक्स पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर, वेरिएबल हमने वैल्यू बना ली है, फिर उसके बाद उसमें हमने वैल्यू को असाइन किया है, या आप साथ में भी असाइन कर सकते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो। एंड अच्छा लगे तो कोई डाउट है तो आप पूछिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।